ओम शांति 4/8/2022 आज की मुरली चिंतन। हमें बाप समान रूप बसंत बनना है, ज्ञान और योग को धारण करना है, फिर इसे देख कर दान भी करना है। आगे वाले को देखना है कि ये लायक है या नहीं है, फिर दान करना है। पाँव पड़ने की रस्म जो द्वापर से चलती है वो बाबा इस संगम पर बैन करवा देते हैं, बंद करवा देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हें पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अभोगता हूँ, असोचता हूँ, अकर्ता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी जायदाद स्वर्ग के मालिक हो, तो मालिक को मैं बाप नमस्ते करता हूँ। तुम्हें मेरे पाँव पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी छोटे बड़े का रिगार्ड रखना है, हमें छोटे बड़ों का रिगार्ड रखना है। काम अग्नि से भारत काला हो गया है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान सागर, ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूँ। दुनिया यह नहीं जानती है कि हम कोई काले पतित हो गए हैं। विष्णु को क्षीर सागर में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि सतयुग में कोई पतित नहीं होता है, वहाँ सब पवित्र होते हैं। तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्षीर सागर में दिखाते हैं विष्णु को। विष्णु जो दिखाते हैं वह लक्ष्मी और नारायण का एक रूप बनाया हुआ है, कंबाइंड रूप बनाया हुआ है। विष्णु जो दिखाते हैं वह लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है, कंबाइंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लक्ष्मी नारायण की। विष्णु को भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि विष्णु देव क्या कहते हैं? विष्णु देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते हैं, इसलिए विष्णु को भगवान नहीं कहेंगे। और भगवान के लिए कहते हैं शिव परमात्माय नमः, तो भगवान शिव बाबा को कहेंगे। ऊंची से ऊंची श्री श्री 108 रुद्र की माला को कहा जाता है। माला में सबसे ऊपर मेरू है, फिर है युगलदाना लक्ष्मी नारायण। कृष्ण ने नाग पर डांस की, यह सब दंत कथाएं हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। देवियों को क्रिएट कर, फिर उनकी पालना कर, फिर उनका श्रृंगार कर डुबो देते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। बाप हमें साहूकार एकदम विश्व का मालिक बनाते हैं। जो पढ़ेंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब, ऊंच पोजीशन पा नहीं सकेंगे। लोग तो शिव और शंकर का अर्थ नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है, क्योंकि शंकर तो बाप की रचना है। बाप देते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, वह धारण करने हैं और कराने हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। शिव बाबा ज्योतिर्लिंग नहीं, स्टार मिसल है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाला है। परम धाम परे से परे है ना। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे। दुनिया नहीं जानती, पूछो परमपिता परमात्मा कहाँ है। परमात्मा के बारे में दुनिया नहीं जानती, उनसे पूछो तो कहेंगे परमात्मा सर्वव्यापी है। फिर पतित पावन भी कहते हैं। अगर सर्वव्यापी है फिर परमात्मा पावन कैसे बनाएंगे? कुछ भी नहीं समझते हैं। इसको अंधेर नगरी कहा जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा माँ हो गई। स्वर्ग में ये ज्ञान पूरा हो जाता है, वहाँ फिर इस ज्ञान का फल मिलना शुरू हो जाता है। कृष्णपुरी में कंस नहीं होता है। ये सब दंत कथाएं हैं। आगे जो कुछ सुना है वह भूलना है। बाप कहते हैं इन यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। अभी सारी दुनिया को आग लगनी है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बहुत साधु लोग काशी जाकर बैठते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा। अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो हम प्रैक्टिकल में दर पर हैं। हम कहाँ भी हों, परंतु शिव बाबा को याद करते रहना है। मनुष्य संप्रदाय है, वो सब आयरन एज तक पहुँच चुके हैं। तभी परमात्मा की महावाक्य है मैं इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी सृष्टि की स्थापना करता हूँ। तभी हम कह सकते हैं सब मरे ही पड़े हैं, तो अपना इस दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है।
पर मनुष्य समझते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो फिर से आकर इस दुनिया में भोगेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो इसी दुनिया में भोगना पड़ेगा। लेकिन यह जो हम जान चुके हैं कि ये दुनिया अब ख़त्म होने वाली है, तो अब इन कर्मों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे दुनिया चलनी नहीं है, ख़त्म होने वाली है। जो इस विनाशी दुनिया में है, जो फल मिलता है वह विनाशी है, वो जन्म जन्मांतर नहीं चलेगा। इसीलिए हमें वो कर्म करने हैं जो परमात्मा ने सिखाए हैं, वो हमारे साथ 21 जन्म चलेंगे। इन सब बातों पर निश्चय तब बैठेगा जब निश्चय हो हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है। यह निश्चय होगा तब हमें इन सब बातों पर निश्चय होगा। आज की मुरली का वरदान, हर कर्म में बाप का साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर कर्म में बाप का साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आज की मुरली का स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।